बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज की अगर हैपनिंग देखें तो सबसे बड़ी हैपनिंग तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी वाली है कि ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 की बाकायदा जो आज इफ्तिताही मैच के हवाले से मंजर कशी है, उसमें पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड की टीम्स जो थी वो मैदान में उतरी और उन्होंने जिस हवाले से खेल पेश किया है उसके ऊपर मुफस्सल तबसरा करने की ज़रूरत है। और उसमें जो खामियां थी, जो पेचीदगियां थी, जो मुस्तकबिल करीब के अंदर चैलेंजेस दरपेश होने हैं, उसके ऊपर बिलखुसूस बात करने की ज़रूरत है। लेकिन आज के दिन अगर देखा जाए तो इसके इनेकाद के हवाले से एक मुस्बत तासुर पाकिस्तान का एक बढ़ रहा है कि पाकिस्तान 29 साल बाद किसी ICC के बड़े टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि 8 साल बाद एशिया कप जो है वो दोबारा शुरू हुआ है, जिसका फातेह पहले पाकिस्तान रहा है। तो पाकिस्तान को किस तरीके से बेहतरी में इम्कानात रोशन करना होंगे, और दूसरा मेज़बानी के तौर के ऊपर किसके साथ किस तरीके से रवैया रवा रखना होगा, और जो बैनुल अक़वामी खिलाड़ी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो पाकिस्तान का तासुर किस तरीके से उजागर करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जहाँ पे ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है और इसके मनाजिर इस वक्त सारी आवाम के सामने है, टेलीविज़न पे बराह रास्त हैं, एक और सियासत की जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी है वो भी चल रही है, लेकिन उसके मनाजिर सबके सामने नहीं है, वो कैमरों के ऊपर नहीं फिल्माए जा रहे, वो पसे पर्दा है, वो चहमगोइयों में है, वो सरगोशियों में है, वो एक दूसरे से मुलाकातों में है, वो टेबल के ऊपर रखे हुए कागज़ों के अंदर मौजूद हैं। और आने वाले दिनों के अंदर उसकी पेशीन गोइयाँ जो की जा रही थी उसका मंजरनामा क्या देखने को मिलेगा, उसका क्या आउटकम निकलेगा, और पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए क्या फ़ैसले होंगे या किसी ख़ास तबके की बेहतरी के लिए क्या फ़ैसले होने जा रहे हैं, इसी बारे में बात का आगाज़ करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, साहिब जमीद रज़ा साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह, उन्होंने कहा जी कि खान साहब को नाअहली ख़त्म करने की पेशकश की जा रही है, जबकि हुकूमत कहती है कि हमारा ऐसा कोई राब्ता है ही नहीं या इनके किसी से राब्ते है ही नहीं, ये सिर्फ बयानियाँ बनाते हैं। इसके अंदर कितनी सदाकत है और क्या रसाकशी मज़ीद बढ़ती हुई देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात तो यासर बड़ी क्लियर है कि राब्ते तो हैं, किसके किससे हैं, कौन किससे किस तरह राब्ते कर रहा है। और मैं आपको ये भी ख़बर दे दूं, बानी तहरीक इंसाफ की नाअहली ख़त्म हो रही है। नंबर 1 हो रही है, हम ये बिल्कुल नाअहली ख़त्म हो रही है। माइनस इमरान खान फार्मूला किसी तौर पर भी, किसी जगह भी, किसी सतह पर भी काबिल कबूल नहीं है। इसलिए नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि हमें काबिल कबूल नहीं, हम तो सहाफ़ी हैं, जो खबर आएगी देंगे, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के अंदर ये बिल्कुल वाज़ेह है। तैयब उर्दगान की तकरीर के बाद आपको नज़र आ जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि अगर किसी और मुल्क का यहाँ पे आके सरबराह कोई बात ऐसी करता है जिसमें इमरान खान के हवाले से जिक्र होता है, तो आप उसको इस बात का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि इमरान खान माइनस नहीं होगा। आप उसे जेल में रख सकते हैं, आप उसकी जमात के कुछ लोगों को तोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं, आप उसकी जमात पर पाबंदी लगा सकते हैं जो पहले दिन से लगी हुई है, आप उनके अरकान असम्बली पर सख्ती कर सकते हैं, आप उन्हें पंजाब में जलसे जुलूसों की पाबंदी बरकरार रख सकते हैं, आप उनको अदालती हुक्म के बावजूद भी उनकी मुलाकात नहीं करवा सकते, ये तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कोई सोचे माइनस का फार्मूला, और भाई माइनस का फार्मूला तो अवाम ने रद्द कर दिया हुआ है। ये जो लोग इलेक्शन लड़े थे, इनमें से बहुत से लोग वो थे जो खुद कहते हैं कि हम कौंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। वो तो इलेक्शन इमरान खान जीता है, वो इलेक्शन कोई और नहीं जीता। तो मेरे भाई, जब आपको पता है कि ये सूरत हाल बन रही है, जब सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मज़ाकरात भी किसी न किसी सतह पर हो रहे हैं, जिसकी शुनीद जो है वो बड़ी तेज़ी से, देखें बात जब होती है ना, कुछ ना कुछ होती है तो निकलती है ना, उसके बगैर बात निकलती नहीं। देखें बुशरा बीबी से मुलाकात करवा दी कि खान साहब की,
जी, इसका मतलब है कहीं कुछ हो रहा है ना। खान साहब ने कल कहा कि मुझे जो डील करने की ऑफ़र दी जा रही है या मुझे कहा जो मजबूर किया जा रहा है डील करने के लिए, मैं नहीं डील करूंगा। तो कोई ना कोई पैगाम तो लेकर जा रहा है ना यासर। ये कल खान साहब की बहन अलीमा खान साहब ने कहा ना ये बात, जी। तो इसलिए ये बात एक तो ज़हन नशीन कर लें। राणा साहब, वो बातें तो अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में भी बहुत सारी हैं कि वो फिर से जो है रवाबित बहाल करने के लिए सरगर्दा। मेरे पास तो इतला ये है कि रवाबत बहुत हद तक किसी जगह पे बहाल होना शुरू हो गए हैं। अच्छा। अब खान साहब जो हैं वो किसी सूरत में भी, मैं लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ, अपने उस नज़रिए से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। तो फिर वो रवाबित का फ़ायदा क्या होगा, यानी बीच का रास्ता कुछ क्या निकल आता होता है रास्ता। ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी को बिल्कुल ही दफन करके कहें कि अब कुछ बात हो जाए। कुछ ना कुछ निकल आता होता है। मैं जैसे अक्सर कहता हूँ, मुझे एक बात बता दें, क्या हुकूमत ने कुछ किया? किस ज़मन में? किसी ज़मन में भी, इस पाकिस्तान की मौशियत के ज़मन में किया कुछ? भाई मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूँ, डिंगे की चोट पे कहता हूँ, सिर्फ सलाह ने किया जो किया। अगर आज ये कुछ खा रहे हैं, आज इनके कुछ क्रेडिट में है, तो सिर्फ सलाह की कोशिशों से है। तो जब आप मुकाबले में बंदा ही कोई ऐसा नहीं है कि जो इसके इस तिलस्म को तोड़ सके। पहले कहा जाता था जो काले बकरे होते हैं जी, जो तिलिस्म को तोड़ सकता है, उन्हें काले बकरे वहां पे दिए जाते हैं। हमारे बड़े साफी भी तो बड़े बादशाह लोग थे ना, उन्होंने बड़ी बड़ी चीजें कह दी थी। अब तो जेल में है ना, तो उसके बावजूद भी, जेल में होने के बावजूद भी, चिट्टे बकरे किए जाने के बावजूद भी, तो आप अंदाजा लगाए ना क्या सूरत हाल है कि आप दुनिया के किसी मुल्क में जाके रायशुमारी करा लें। दुनिया में पहली दफा अमेरिका के अंदर जो एक वो करते हैं जी, ये जीत जाएगा, आज तक उसकी पेशन कोई गलत नहीं हुई। होगी गलत, होगी ना गलत। लेकिन इस दफ़ा डिवीजन भी सर, उन पेशीन गोइयों करने वालों में भी डिवीजन बहुत ज़्यादा पाई गई थी। तो मैं आपको बस इतना कह दूं कि इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही होना है जिसके मतलब बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें सोच भी नहीं सकते। वो डील की सूरत में हो, ढील की सूरत में हो, या फिर खड़े रहने की सूरत में। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, आप इमरान खान को नहीं तोड़ सके उसके सियासी मुखालफिन आज के दिन तक भी। मुझे पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कुछ चीज दिखा दें, मतलब जेल सब ने काटी होगी, इमरान खान से ज्यादा जेल काटी होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन मुझे पाकिस्तान का एक लीडर ऐसा दिखा दे कि जिसने जेल में रह के, जिससे सियासी जमात भी ना हो, निशान भी ना हो, और उसके नाम पे लोग इतने जीते। एक मुझे दिखा दें, मुझे, बल्कि मुझे दुनिया का एक दिखा दें, छोटे छोटे से दुनिया का एक लीडर दिखा दें। तो इसलिए जब आपको ये पता है, ये है, तो फिर इसे माइनस नहीं होना चाहिए। इस मुल्क से एक चीज का हाथ होना चाहिए यासर, क्या? ये किरदार कशी का, चाहे किसी की भी है, किसी हुक्मरान की है, किसी सरकारी अफसर की है, किसी सियासतदान की है। आप तनकीद करें अपने और उसके दौर में, आप तनकीद करें उनकी और अपनी पॉलिसियों पे। ये झूठी किरदार कशी हमें पूरी दुनिया में बदनाम करा रही है। इसका हाथमा जरूर होना चाहिए, और ये हाथमा उसी सूरत में मुमकिन होगा जब तमाम सियासी जमातों के सोशल मीडिया विंग पे सबसे पहले नंबर 1 पे जाके सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये आप पर मुझ पर पीकैक लगाते हैं ना, ज़रा उन पे भी लगा लेना, उन पर भी शुरू कर ले तो ठीक हो जाएगा। और मैं आपको एक और ख़बर दे दूँ ना, उसके बाद हमने
आप भी कल से बड़ा मिठाइयाँ शठाइयाँ लेके बैठे हुए थे पाकिस्तान ने मैच जीतना है। उसी तरह जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने एक दिन पहले इश्तिहार दे दिया था वज़ीर आज़म का, तो आप में भी बड़ा शौक़ था। देखिए हमें भी बड़ी मोहब्बत है, लेकिन हमारी मोहब्बत उसी दिन दम तोड़ गई थी जब हम अमेरिका जैसी टीम से हार गए थे। ठीक है, तो मोहब्बत आज भी है टीम से, लेकिन वो जाग नहीं रही। ना टीम जाग रही है, ना मोहब्बत जाग रही है। मोहब्बत है लेकिन टीम मोहब्बत को सुला रही। 3 वज़रा के या महकमे चेंज हो रहे हैं या वज़रा चेंज हो रहे हैं पंजाब वफाक में। ये खबर दे रहा हूं आपको मैं, 3 वफाकी वज़रा के या महकमे चेंज हो जाएंगे या वज़रे चेंज हो जाएंगे। और ताल्लुक बहुत तल्लक। देखें आप तो फिर सीधा मुझसे नाम ही पूछ लें। नहीं ताल्लुक आप ही तो ना तल्लक। मैं कहूँगा फलां जमात से, नहीं फलां मैं क्या हुकूमत इत्तेहाद से जी, यानी हुकूमत इत्तेहाद से लोग हैं इत्तेहाद से। हाँ। और घर का ही शख्स जो है वो लंका ढाएगा, बहुत सी चीज़ें सामने लाएगा, जिसके बाद बिल्कुल वाज़े क्लियर और साफ जो है ये चीज़ हो जाएगी। और मैं आपको ये बिल्कुल वो खबर दे रहा हूँ जिस खबर को 2, 3, 4, 10 दिन बाद टीवी पर आप देखेंगे। 3 वज़रा वफाकी वज़रा, उनके ख़िलाफ़ सारी चीज़ें भी सामने आएंगी, उनके महकमे भी तब्दील हो सकते हैं अगर उनके ख़िलाफ़ चीज़ों को छुपाया गया और अपनी हुकूमत को कि किसी तरीके से ऐसी चीज़ ना हो इसको भी साइड लाइन किया गया, तो उनके महकमे भी तब्दील होंगे और उनकी जगह जो नए वज़रा आएंगे उन्हें नया टारगेट भी दिया जाएगा। लेकिन इस दौरानिए में अगर रमज़ान गुज़र गया तो अप्रैल का महीना बड़ा मुश्किल महीना है। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के लिए आज का मैच था, बल्कि गुजर ही गया ना मैच भी। अप्रैल के महीने में क्या खास? वही जो आज पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच हुआ है वही होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ आपको। बड़ी मुद्दत बाद हो रहा है कि किसी मुल्क में चैम्पियन ट्रॉफी हो। एक तो पाकिस्तान को एजाज़ भरा है ना, हमें इस पर सलूट करना चाहिए पाकिस्तान की तमाम अदारों को, क्रिकेट बोर्ड को, सबको कि वाकई पाकिस्तान में गैर मुल्की टीम में आई और पुरअमन माहौल में दुश्मन की तमाम तर चालों के बावजूद भी यहाँ पे पुरअमन माहौल में मैचेस हो रहे हैं। ये हमें सलूट करना चाहिए। और पाकिस्तान की सियासी जमातों को, चाहे वो अपोजिशन में, उनको भी सलूट करना चाहिए कि उन्होंने इस दौरान में कोई एहतजाज की कॉल या एहतजाजी रद्द-ए-अमल वो नहीं किया। तो बाकी साड़ी टीम ने कसर छड़ी कोई नहीं है। तो ये तो यासर 3 वज़रा जा रहे हैं और बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। मैच में मेरा ख्याल हम आखिरी हाफ पे आखिरी हिस्से में बात करेंगे, लेकिन मुझे और ये काफ़ी चीज़ें करेंगे। और एक चीज़ मैं फिर कह दूँ, PTI हकीकत थी, हकीकत है, हकीकत रहेगी। अभी तक कोई सियासी जमात, मुझे एक सियासी जमात, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे दिखा दें जो PTI से ज़्यादा जिसकी अवाम में वर्थ है, जिसकी अवाम में पेज़ाराई है, जो अवाम में आप समझते हैं कि वोट ज़्यादा ले सकती है किसी सूबे में भी। मुझे बताएं, मुल्क अब नाजुक दौर से गुजर गया है। हाँ जी, अब मजबूत दौर में आ गया। नाजुक मोड़ से गुजरा है, अच्छा, सीधे रास्ते पे आ गया होगा। सीधा रास्ते पे आ गया। अब सीधे रास्ते पे आके आम आदमी को रिलीफ मिल गया। अब वो कह रहे हैं ना आज, वो क्या कह रहे हैं मुझे बता देना, किसको रिलीफ मिला है? मुझे ये साबित कर देना। ये जो हमारे सियासतदान कहते हैं यासर साहब, फिर किसी कहते हो कि सर आपने तो एकदम ही चढ़ाई। नहीं तो क्या करूं मैं यार, क्या मैं झूठ बोलता जाऊं? मैं तो मैं क्या करूं? मैंने को इलेक्शन लड़ना है या एमपी है? मैं तो खबर बताने लगा था सर। अच्छा बताएं खबर। सॉरी यार, हुकूमत ने मुल्की तारीख का सबसे बड़ा वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज जो है, क्या है उसमें? सर दालें, घी सस्ता होगा, सारा कुछ सस्ता होगा। आपने दाल ली है, खरीदी है कहीं से? महाना राशन की जो आती है वो तो आती है। क्या भाव है? 350-400 के करीब। सस्ती है? वो तो रमज़ान रिलीफ पैकेज का हिस्सा तो नहीं है ना सर। लाइनों में लगेंगे, वो तो तजलील करेंगे। जो सफ़ेद पोश ऐसे नहीं कर सकता उसे ऐसा करता दिखाएंगे। क्या राशन घर की दहलीज पे नहीं पहुंच सकता? क्या चले छोड़ दें प्राइवेट लोग आदमियों को? क्या इस हुकूमत के पास सरकारी अफराद के दादो शुमार नहीं है कि ये 35,000 सैलरी वाले कितने हैं?
25,000 सैलरी वाले कितने हैं? क्या उनके घरों में? आपके मुताबिक BISP सबसे आपका कामयाब प्रोजेक्ट है, वही तो ये दादोशुमार काफ़ी नहीं? काफ़ी तो पहुँचाए ना उनके घरों में, रात के अंधेरे में पहुँचाए, मत तस्वीर उतरवाए उनकी, रात के मत 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 वैसे अगे दे नहीं होने ने। चलें देखें, बात यह है यासिर साहब, अल्लाह करे ये मुल्क हमारा इतना तरक्की कर जाए कि हम हर जगह बैठ के ये कह सकें कि मेरा अजीम मुल्क है ये, और लोग यहाँ पर आकर मिसालें दें, बाहर से नौकरियाँ छोड़ के पाकिस्तान में आ जाएं कि ये है मेरा मुल्क, यहाँ पे सब कुछ होगा। मैं तो ये दुआ करता हूँ और मेरी ये दुआ भी रहेगी। लेकिन बात यह है कि बड़े मियाँ साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मेरा उनसे दरख्वास्त है कि उन्होंने खारिया में एक यूनिवर्सिटी का ऐलान किया था, वो बना दें। बोरे वाला के लोग जो हैं वो एयरपोर्ट के मुंतज़िर हैं, वो कर दें। 4 रुपये की रोटी ऐलान किया था यासिर साहब, 4 रुपये की रोटी, याद है? याद है कि नहीं याद? जितने अरसे में 4 रुपए की रोटी के ऐलानात कर दिए, मुझे लगता है अपनी भूख सिर्फ बढ़ाई जा रहे हैं। रोटी 4 रुपए की होनी आपने मुझे कहा है कि बड़े मियाँ साहब कहते हैं कि मुल्क कदमों पे खड़ा, मजबूत कदम पे खड़ा हो गया। अगर तो वो मजबूत कदम ये हैं कि सियासी मुखालिफिन को पकड़ो, फिर तो कोई नहीं। हाँ, मैं जब देखूं कि एक आम आदमी जो है उसको रिलीफ मिल रहा है, फिर मैं भी तारीफ़ करूंगा, आप भी करेंगे। देखें, ट्रॉफी, चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है ना, इन्होंने पाकिस्तान को एक अमन का गहवारा करार दे दिया है ना। आज पूरी दुनिया में पैगाम हम तारीफ़ कर रहे हैं, बिल्कुल तारीफ़ कर रहे हैं। हम सिपा सालार ने पाकिस्तान को मुआशी हालात बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर, हम तारीफ़ कर रहे हैं। तो जिन्होंने कीता ही कख नहीं, तो पल्ले नहीं धेला दे कर दी मेला मेला, उदी में भी तारीफ़ करी जावा। है क्या, मुझे बताएं। आप जाते हैं कर्जा लेने, ये जो यूथ कर्जा है ना, पहले तो आप FBR में हैं जी, आप है ना, फिर आप वो दे गए, फिर आपको पैसे का वो फार्म फिल करेंगे, मिल जाएगा। मिल जाएगा। देखिए, ये कर्जा तो हमारे लिए लिया IMF से लेके हर जगह, चला कहीं और जाता तो एक अलग बात है यार, लिया तो हमारे लिए है ना। चले, इस पर राना साहब मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने के बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, अगर देखा जाए कुछ ही देर में शेख वकास अकरम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि मौजूदा अपोजिशन अलाइंस में कितना दमखम है, और वो जो आप अप्रैल का इशारा दे रहे हैं, वो अप्रैल का इशारा इनकी तरफ है या आपसी इख्तलाफात है जिसकी वजह से अप्रैल में कोई लावा फटने वाला है? दोनों चीज़ें हैं। हुकूमत के देखें, ये तो बात रोज़ाना चलती है जी, PTI में फारवर्ड ब्लॉक बन रहा है, PTI में ये हो रहा है, तो हुकूमत के अंदर की नहीं जफियाँ पाइयाँ ने। हुकूमत में भी बड़ा शदीद इख्तलाफ है, बड़े बड़े लोग जो हैं वो इंतज़ार में बैठे हैं। मैं आपको ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ कि बहुत से ऐसे अरकान असम्बली हैं जिन्हें आज इस बात की यकीन दहानी हो जाए कि अगला टिकट मिल जाएगा, तो आप देखेंगे कि वो इतनी स्पीड से कि आप सोच नहीं सकते। उसकी वजूहात हैं। ये जो अरकान असम्बली होती है ना, इनको बिल्कुल वाज़े नज़र आता है कि हमने अवाम में जाना है और अवाम की नब्ज़ क्या है। मुझे सिर्फ एक बता दें चीज़, बहुत कुछ कर लिया, मैं कह रहा हूँ जी कमाल कर गए मुस्लिम लीग नून, अवाम में क्यों नहीं जा रहे? अरकान असम्बली अपने अपने हलकों में एक एक जलसा रखें, ज़रा लग पता जाएगा कि अभी नारोवाल में तो किया सर, नारोवाल में तो एक छोटा सा पावर शो किया। ठीक है, अगर आप उसे पावर शो कहते हैं तो मैं आपको सलूट मारता हूँ। अगर वो पावर शो है, आप करने देना। आप देखें, मैंने बड़ा सिंपल, तहरीक इंसाफ को भी एक पावर शो करने दें, इस तरह छोटे छोटे से मैं कह रहा तहरीक इंसाफ को आप एक यूनियन काउंसिल का पावर शो करने दें, तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और अगर आप तहरीक इंसाफ को पावर शो नहीं करने दे रहे,
और ये आपके जहन में है कि कल ही खेल देना सोनिया होयन गलियां बिज मिर्ज़ा यार फिरे, तो ऐसा नहीं होगा ना। ये किया आपने मियाँ साहब ने बड़े बड़े जलसे किए आके, कबूतर छोड़ने से लेकर जलसे सारे बड़े बड़े हुए, बहुत बहुत बड़े जलसे किए, लेकिन उन जलसों में आने वाले लोगों ने वोट क्यों नहीं दिए? वोट क्यों नहीं पड़े मुझे, ये मेरा एक सवाल है ना। बहुत से इलाकों में, बहुत से हलकों में, बड़े बड़े तगड़े हलकों में बड़े बड़े तगड़े उम्मीदवार हार गए। आगे रिजल्ट का क्या बना क्या नहीं बना, का नासिर शाह साहब ने पंजाबी में मैं कह नहीं दिया, सानू जरूर पूछ दे। तो बात यह है यासर कि आपका जलसा, आपकी कारकर्दगी उस वक्त होती है जब आप अपने आपका सियासी मुखालिफ जलसा करें और उसमें लोग जाने से इनकार कर दें। फिर तो समझ आती है कि लोग आपकी सियासी कारकर्दगी से बहुत खुश हैं, लोग आपकी पॉलिसी को अपनाते हैं, फिर तो ठीक है, फिर तो वेल डन होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है और आप अपना ही जलसा करके ये कह दें कि कमाल जलसा कर दिया, जमे गफीर इकट्ठा हो गया, तारीख का सबसे बड़ा जलसा हो गया, और साथ में आप ये भी कोशिश करें कि सरकारी मीडिया ही वहाँ पे हो, और ये भी कोशिश करें कि लाइन भी सरकारी मीडिया की ही आगे जाए, तो फिर यार ये थे ना होया, फिर ये थे कुछ और गल हुई ना। तो बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान के अंदर सियासी हुकूमत की सबसे बड़ी सियासी मुखालफ, या जिसे समझती है हुकूमत के हमारे ख़िलाफ़ एक बड़ी सियासी कुव्वत है, वो है तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ दावत देती है हुकूमत को, उन्होंने 50 दफ़ा कहा कि हमने भी स्वाबी में जलसा किया है, आप भी आके स्वाबी में जलसा करें, पंजाब से लाएँ, सिंध से लाएँ, KPK से लाएँ, किसी भी जगह से बंदे लाएँ, ला के स्वाबी में जलसा कर लें, पेशावर में जलसा कर लें, सिक्योरिटी भी देंगे, पूरा तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे, एक शख्स की गिरफ्तारी भी नहीं होगी, करें ना यार। कैप्टन सफदर साहब भी उसी सूबे में है, अमीर मकाम साहब भी उसी सूबे में है, एमन वली खान साहब भी इत्तेहादी उसी सूबे में है, तो करें, क्यों नहीं करते? सर पंजाब में ही कर लें, सवाबी बहुत। यार मैं कह रहा हूँ कि स्वाबित करें ना, पंजाब में आप उनको इजाज़त नहीं देते, वो तो इनको इजाज़त दे रहे हैं, करें। मैं या आप, हम ये नहीं कह रहे, हम तो हकीकत बयान कर रहे हैं ना। जमहूरियत किसको कहते हैं? जहाँ बंदों को गिना जाए, तोला ना जाए, और फ़याम में तारीफ़ तो यही। तो गिनने का मौका देना। हाँ, एक इल्ज़ाम है कि जिन्होंने बड़ी तोड़ फोड़ की, इनके जलसे ठीक नहीं होते। अगर वो जलसा ठीक ना हो तो उन पर पाबंदी लगा दें। ये एक जलसा हुआ, वो जो जगह मैंने भी कभी नहीं देखी थी, वो काने के पास एक ईंट टूटी, एक गमला टूटा। नाइट सी ना गमला सी जगह ही ऐसी देती है। हाँ, अब भी ऐसी जगह दे दें। अब ये रावी का वो हिस्सा दे दें जो पानी ना होने की वजह से खुश्क है। आप वो जगह दे दें जहां पर ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंच सकती, दिए तो सही ना यार। फिर सियासी कुव्वत का पता लगता है, ऐसे नहीं लगता तो क्या करें। पाकिस्तान के अंदर सियासी कुव्वत का पता इस तरह लगता है। लेकिन यासर जरा एक बात तो बताओ यार जी, रमज़ान शरीफ आ रहा है, जी, आपने अभी रमज़ान पैकेज का भी ऐलान कर दिया, ये सबको मिल रहा है, लाइनें तो नहीं ना लगेंगी। रमज़ान बाज़ार जो हैं वो तो सबके लिए ही होता है, सबके लिए तो लाइनें तो नहीं ना लगेंगी। उम्मीद तो नहीं की जाती। वैसे तो वहाँ पर रेट भी फिर बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं मिलते। चलिए देखें जी, मैं समझता हूँ थोड़ा रिलीफ मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो मैं कोशिश करेंगे ना, क्यों ना एक हम प्रोग्राम रमज़ान बाज़ार में किसी में जाके करें। ज़रूर।
और साथ किसी हुकूमत की शख्स को भी ले लें, या वहाँ इसी लाइन पे ले लेंगे, फिर आपको मिल जाएंगे। फिर आपको आसानी से मिल जाएंगे लाइन पे। नहीं, उनको ये लाइन पे ले लेंगे। हाँ, जाके क्या कहेंगे जी कि रमज़ान बाज़ार में लाइन पे आ जाए। नहीं चलें, वैसे हम दिखा देंगे और वहाँ पे सारी चीज़ें भी दिखा देंगे, शायद इससे बेहतरी हो जाए। देखें, अच्छा होगा तो हम तारीफ़ करेंगे कि वाकई अवाम को रिलीफ मिले, और अगर नहीं होगा तो हम इस्लाह करेंगे, तनकीद बराए इस्लाह करेंगे, ताकि शायद इस अच्छाई की तरफ आ जाए। मुझे आज एक शख्स ने तस्वीर भेजी, मैं ये हल्फन कर, उस तस्वीर में कुछ बच्चे खाना खा रहे हैं, कुछ बुजुर्ग खाना खा रहे हैं, और इमरान खान खा रहे हैं साथ। उस शख्स ने कहा कि मैंने ये तस्वीर उतराई, इसमें एक मैं हूँ, एक मेरा बेटा है। मैं ये नहीं बताऊंगा इसमें मैं कौन हूँ, मेरा बेटा कौन है। उसने कहा कि रमज़ान शरीफ था ये, और हम लाहौर आए हुए थे, तो पता चला कि फ़लाँ जगह पे लंगर खाना, हम खाना खाने चले गए, तो हम खाना खाया, और हमारे दरमियान हमारा वज़ीर आज़म भी आ गया। उसने भी वही खाना खाया, देखा, सारा कुछ सब कुछ किया। तो मैंने ये तस्वीर संभाल के रखी हुई है, मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ कि यार सब हुक्मरानों से कहें कि इसी तरह करें, ताकि उन्हें पता चले जो तकसीम कर रहे हैं वो खाने के भी काबिल है कि नहीं। चाहे वो दिखावे के लिए आप क्यों ना करें, जाके खा तो लें। तो ये होना चाहिए। मैंने, अल्लाह करे मेरे मुल्क में ना कोई एक ऐसा लम्हा आ जाए, मरहला आ जाए, जब रमज़ान में हमें पता चले कि 50% चीज़ों की कीमतों में कमी हो गई है। अच्छा, उन मुल्कों में हो रही है जहाँ पे गैर मुस्लिम है ना, और मुसलमान अक़लियत में है, बल्कि एक ऐसा मुल्क यासर जहाँ पे हम जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सऊदी अरब, खुदा की कसम इतनी ज़्यादा रैयत होती है वहाँ पे, हर चीज़ पे मज़ा आता है। फल हो, कॉस्मेटिक्स हो, परफ्यूम हो, कपड़े हो, जूते हो, कोई चीज़ हो, सऊदी अरब में बाकायदा खसूसी रियायत होती है रमज़ान शरीफ पे। जगह जगह लोग दस्तरखान बिछाते हैं, जगह जगह लोग बांटने वाले खड़े होते हैं, और किसी पे किसी का नाम नहीं लिखा होता, मोहम्मद वसीम फलां फलां, उम्मीदवार बनाए फलां फलां, नहीं लिखा होता। अल्लाह को राजी करते हैं वो, अल्लाह ताला की साथ से वो कारोबार करते हैं। ये है सऊदी अरब, एक इस्लामी रियासत। और मेरे यहां पे मैंने कई दुकानदारों को देखा, उन्होंने तो अल्लाह के फजलो करम से सामान इकट्ठा करना शुरू करते, स्टॉक करना शुरू कर दिया, इसलिए कि रमज़ान शरीफ आ रहा है, महंगा बेचेंगे। दूध वाले जो हैं उन्होंने अब से कहना शुरू कर दिया चारा महंगा हो गया, और रमज़ान च की बंदे चारा खा जाते नहीं। दूध वाले ने कहना मैंने दूध में पानी डाल के महंगा ज़्यादा किस तरह करना, गोश्त वाले ने गोश्त महंगा किस तरह करना है। होटल बंद होने के बावजूद चिकन का रेट देख लीजिएगा, होटल तो बंद है ना, उसके बावजूद चिकन का रेट देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें, लेकिन यार सर फिर मैं वही कहूँगा कि ये ज़िम्मेदारी खाली हुकूमत की भी नहीं है, ये ज़िम्मेदारी आपकी मेरी भी है, ये ज़िम्मेदारी सबकी है। बतौर एक मुआशरा, बतौर एक इंसान, इस मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए सबको अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम सिर्फ हुक्मरानों की तरफ देखते हैं। हम में से किसी ने कभी महंगी चीज़ बेचने वाले के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी है? नहीं देते हम, सिर्फ अलकाबाद से नवाज के निकल जाते। दे ना, पकड़वाएं उन्हें, जब पता हो 2, 3, 4, 5 को पकड़वाया है, और अगर फिर हुकूमत उस पर एक्शन नहीं करती तो फिर हम आके उनको भी करें। हम भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, सियासतदान भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। जी
बिल्कुल वो हकीकत, क्योंकि आज हमारे गेस्ट जो हैं गालबन मसरूफ़ हैं कहीं। मेरे ख्याल से वो शायद मैच को ज़्यादा सख्ते में ले गए होंगे। ये मुझे एक समझ नहीं आई यासर, हमारे आखिर में आने वाले बॉलर जो होते हैं वो अच्छी बैटिंग कर जाते हैं। चलो राना साहब इस पर बात कर लेते हैं। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकील साहब हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैर वफियत से हैं? फाइन सर, आपका क्या हाल है? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। मैंने कहा लगता आप भी मैच देख रहे हैं, काफ़ी देर से इंतज़ार हम कर रहे थे। मैं कहा सर मैं कहीं फंस गया सर, मैंने 10 मिनट की माफी मांगी थी, मैंने कहा मुझे 10 मिनट दे दें सर। शेख साहब क्या हो रहा है, क्या तैयारियां हैं? सुना है कि अब आप भी कोई फाइनल राउंड की तैयारी कर रहे हैं? सर जो अपोजिशन का अलायंस है जो हम शेप अप करने जा रहे हैं खान साहब की डायरेक्शंस के अंदर, बस वो शेप अप हो जाता है रमजान में, तो फिर रमजान के बाद खान साहब समझते हैं कि एक भरपूर एहतजाजी मुहिम जो है वो होनी चाहिए और उसका लाए अमल फिर सबके साथ बैठ के तैयार करेंगे। तो शेख साहब ये जो एक दूसरे पे ताना जनी बड़ी चल रही है, फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं और फवाद चौधरी साहब ने तो आपके बारे में पता नहीं क्या क्या कह दिया कि क्या क्या आप किसको असलहा सप्लाई करते रहे हैं। बाद में वो शेर अफजल खान मरवत साहब कुछ और बातें किए जा रहे हैं। ये सर किधर को बातें सारी चल पड़ी हैं? सारी तोपों का रुख उधर को था, ये आपसी तोपें चल पड़ी। सर देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि आप भाई हैं, नाराज ना होइएगा। मैं इस इंडिविजुअल को डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा कि ये बड़ी एक नॉन सीरियस सी बात है। द गाय सेड सम नॉन सीरियस स्टफ, बड़ा फजूल किस्म की बातें हैं। उसमें मेरे वकील खुद ही उनको अदालत में जाके उसका जवाब दे लेंगे। हमारे लिए बड़े इश्यूज हैं और वो बड़े इश्यूज हैं, खान साहब की रिहाई है, खान साहब का हुक्म है रमजान के बाद दोबारा जो हमने मुहिम जो है वो शुरू करनी है एहतजाजी, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जील के साथ। बहुत से चैलेंजेस हैं खान साहब को दोबारा मिलने से जो है किस तरीके से वकला को रोक रहे हैं। तो हमारे पे बहुत सारी चीजें हैं। ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो इस किस्म की फुलझड़ियां छोड़ते हैं और फिर वो असल उससे तवज्जो मीडिया से हटवा के उस तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो हमने इन प्रिंसिपल यही डिसाइड किया है कि वी विल नॉट रिस्पॉन्ड। उसकी वजह यह है कि फिर हम उनको वही देंगे जो वो चाहते हैं। जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है, बड़े मजाइया किस्म की चीजें हैं, वो मेरा वकील अफगानिस्तान को लेके काबुल तक ले जाएगा। और जिस दिन मेरे पे जिम्मेदारी ना रही जो आज है, क्योंकि इस जिम्मेदारी के हवाले से मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी जमात और मेरा कायद है। कोई भी चीज जो उस मिशन को डिस्टर्ब करेगी या स्लो करेगी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अच्छा शेख साहब, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक, अब इस पे तो हम बात कर सकते हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक का वजूद है दूर दूर तक कोई? सर कहां पे? पीटीआई में? पीटीआई में मैं बात कर रहा हूं। कहीं भी नहीं, किसी सूरत में नहीं। सब देखो सर, आप मेरी अगर आप इजाजत दे तो मैं जी सर एक शख्स इमरान खान साहब की तस्वीर, इमरान खान साहब के नाम और इमरान साहब की नॉमिनेशन की वजह से मैंने एमपीए जो है अल्लाह ताला की जात ने उसे बनाया। यहाँ पे हम जैसे लोग भी हैं जिनके अपने धड़े भी हैं, मगर इमरान खान के वोट ने हमें जिताया है। ये मैं बिल्कुल वाजे आपको बता देता हूँ। इमरान खान साहब के जो वोट ना होते, खान साहब की तस्वीरें ना होती, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई एमएनए एमपीए नहीं था बन सकता अल्लाह ताला के हुक्म से। ठीक है सर। अब जहां पे ये सूरत हाल हो, वहां पे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का मतलब है अपनी सियासत फॉरएवर तबाह करना, खत्म करना। मैं नहीं समझता कोई इतना बेवकूफ आदमी है जो ऐसे करेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले को उसके अपने हल्के वाले जूते मारेंगे। बार की बात तो बात की है सर। सो ना कोई है, ये सिर्फ वही जो एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा पिछले 3-4 दिनों से उधर से खान से मुलाकातें बंद कराई वकीलों की, और उधर से इस किस्म की फुलझड़ियां छोड़ दी गई हैं ताकि मीडिया की अटेंशन असल इशू से उठ के इन तरफ चीजों की तरफ आ जाए। तो हम ये समझते हैं कि ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है। बिल्कुल, मैं आपको उसकी तस्दीक कर रहा हूँ, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है और ना बन सकता है। तो सर ये फैसल वावडा साहब जो बातें किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सब कंप्रोमाइज्ड हैं, उनकी तरफ से बयानात की भरमार ही जारी है, हालांकि आपकी तरफ से जवाब जो है वो उनको नहीं दिए जाते। इसकी कोई खास मंतिक? सर गल सुनो मेरी, देखो जी वेला आदमी है और नॉन सीरियस ये आदमी की ऐसी जवाब दही मतलब है कि एक आदमी को जवाब देना शुरू कर दईए तो फिर वो वजन लप गया ना, वो वैल्यू और हैसियत बन गई। कोई क्रेडिबल आदमी गल करे, कोई हुकूमत का आदमी बात करे, इनकी तो सेनेटरशिप में यही पता कोई नहीं ओनरशिप किसकी है। आप अपने उसी वजीर का, किसी का आप देख लें, वो कह रहे इतने डॉलर जा रहे हैं। वो डॉलर कितों जा रहे हैं? कोई जिन लेके जा रहे हैं?
आप लोगों के पास हुकूमत है, आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। 1.8 लोग क्यों छोड़ के चले गए, मिलियन लोग? नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर इकोनॉमी ठीक हो गई है, मुल्क पैरों पे खड़े हो गया, तो बंदे पैरों पे क्यों नहीं खड़े हो सक रहे? बंदे के रोजगार क्यों तबाह हो गए, बंदों के कारोबार क्यों खत्म हो रहे हैं? तो ये बबल ये बना रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। ये तो फैक्ट्स है, फिगर्स है। आपकी सारी इकोनॉमी इन्होंने, राणा साहब, वो बना दी है इंपोर्ट डिपेंडेंट। इंपोर्ट डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि आपको डॉलर्स ही डॉलर्स और डॉलर्स चाहिए इस मुल्क को चलाने के लिए, बेशुमार डॉलर्स चाहिए। ओ भाई, और वो डॉलर्स कहां से आएंगे? वो मंगोगे, पिनोगे, उसके बदले में वो आप शरायत रखेंगे। सो इकोनॉमी तब बेहतर होती है अगर आपकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड हो जाती, चीजें आप बाहर भेज रहे होते, डॉलर नेचुरली आ रहा होता। तो ये सब झूठ है, फ्रॉड है। 2-4 चीजें ऊपर करके दिखा देते हैं, हर चीज इनके हाथ में है, फिगर्स इनके हाथ में है, मगर इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्टें आपके सामने है, वो आप देख लें। इतनी इकोनॉमी अच्छी हो गई है कि IMF दे वफ्त नूं जनाब चीफ जस्टिस ਨੂੰ बुलाण ले गए सन, मतलब कोई तुक पड़ता जी कोई गल करने का। सो ये फजूल बातें हैं, हम इससे एग्री नहीं करते। हम समझते हैं कि ये एक मसनूई तस्वीर है जो ये दिखा रहे हैं। और अचानक जिस वक्त वो अचानक करने की गल कोई नहीं सर, लोग छोड़ के जा रहे हैं मुल्क। इससे बड़े इंडिकेटर्स क्या हैं? अच्छा, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने वहाँ पे नारोवाल में एक जलसा किया है, तो PTI को जलसे की इजाज़त क्यों नहीं मिल रही? ये 20 तारीख को सुना आप जलसे की एप्लीकेशन आप लोगों की तरफ से दी गई है मीनार पाकिस्तान पे, तो ये एप्लीकेशन ही रहेगी या 20 को जलसा हो जाएगा? सर ये जैसे ही एप्लीकेशन आती है ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, ये उत्तों लेके तलों तक कम जाते हैं, लरस जाती है इनकी टांगे। सो ये मुझे लगता है कि हमेशा की तरह ये वही रवायती टैक्टिक्स से सवाल करेंगे और ये हमें इजाज़त नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अल्लाह निगहबान।